हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे जी। उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, क्या टाइप्स हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इंटेलिजेंस की। बिल्कुल बेसिक है ये इंटेलिजेंस के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है उसका कर्व पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, थियरीज पढ़ेंगे, IQ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्म की क्या क्लासिफिकेशन है, तो वो सब जो है हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है, ठीक है। मीनिंग सबसे पहले, मतलब क्या होता है इंटेलिजेंस का। सो इंटेलिजेंस अगर इन जनरल बात की जाए तो एक कैपेसिटी होती है, किस लिए, फॉर रिलेशनल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, यानी आपने चीजों को एक दूसरे से रिलेट भी करना है और कंस्ट्रक्ट भी करनी है थिंकिंग, ठीक है। डायरेक्टेड टू द अटेनमेंट ऑफ सम एंड, तो कोई गोल या कोई एंड जो है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना, किसी भी एंड गोल तक पहुंचने के लिए जो आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप रिलेशंस जो है वो लगा के एक दूसरे से कनेक्ट करके चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी थिंकिंग को या उस टॉपिक के बारे में, तो वो क्या है जी, इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब अगर फर्दर बात करें तो एक वर्नन है, साइकोलॉजिस्ट है, वर्नन ने जो है 3 मीनिंग बताई हैं इंटेलिजेंस के, कि हम 3 एस्पेक्ट में या 3 तरीके से इसको इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल मीनिंग, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है ऑपरेशनल। अब इनके अंदर क्या बोला गया है, ये मतलब बायोलॉजिकल मीनिंग में क्या बताया गया है वर्नन के द्वारा, तो वर्नन ने बोला कि बायोलॉजिकल मीनिंग मतलब इंटेलिजेंस जो है वो कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल की टू अडेप्ट और एडजस्ट टू एनवायरमेंटल सिचुएशंस। तो जब आप एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट करते हैं, वो जो आपकी मतलब कंडीशन है, वो जो सिचुएशन है, जब आप एडजस्ट कर पाते हैं चीजों को लेके, किसी भी इंसान की एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो क्या है, इंटेलिजेंस है। ये बायोलॉजिकल मीनिंग में बोला गया, ठीक है। देन है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी अगर आ गया तो कॉग्निशन आएगा। कॉग्निशन यानी सोचने समझने की शक्ति के लेवल पे बात हो रही है। तो इंटेलिजेंस क्या है, ये इन्नेट है, एक तो यानी जन्मजात है, जनरल कोग्निटिव एबिलिटी, तो सोचने समझने की जो शक्ति है, एबिलिटी है आप में, उसकी बात की गई है कि वो इंटेलिजेंस है आपकी, ठीक है। सो मेजर एम्फेसिस यहाँ पे किस पे है, मेंटल एफिशिएंसी पे या कैपेसिटी पे फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग, कि आप कितना सोच पाते, क्या कैपेबिलिटी है आप में कॉग्निशन लेवल पे, ठीक है। देन है जी ऑपरेशनल मीनिंग। ऑपरेशनल मतलब जो आप इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा मेजर करते हैं वो इंटेलिजेंस होती है। तो ये इंटेलिजेंस का मतलब क्या बता रहे हैं, वो जो कि हम मेजर कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से, वो ऑपरेशनल मीनिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी हैं। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन में अगर बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशन है, उनको हम मेजरली 3 ग्रुप्स में जो है, वो JS वालिया की बुक में ये मेंशन है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एबिलिटी टू एडजस्ट, कि आप एडजस्ट कर पाए, मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, कि ये कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, वो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है यहाँ। फिर कुछ एक जो है लोग या कुछ एक साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि आपकी जो सीखने की एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू लर्न, वो इंटेलिजेंस होती है। किसी ने बोला कि एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस लेवल की कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है, वो जो एबिलिटी है आपकी। तो ये 3 अलग अलग ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप है एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी कि इसमें जो ग्रुप में इंसान है, जो साइकोलॉजिस्ट है, रोस हो गया, बर्ट, स्टर्न, वुडवर्थ, एबिंगन्स, होस, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, बिने, मैकडुगल, विलियम जेम्स या और भी और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो, तो इनका क्या कहना है, एबिलिटी टू एडजस्ट। तो आप इनकी डेफिनेशंस में देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको क्या बताया गया है कि अगर आप एडजस्ट कर पाते हैं, वो कैपेसिटी आप में है, वो पोटेंशियल है, तो आप इंटेलिजेंट हैं, ऐसा इस डेफिनेशन का कहना है। जैसे रोस ने बोला, कॉन्शियस अडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस, यानी कॉन्शियसली आप किसी नई सिचुएशन में अडेप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडजस्ट करने की अगर एबिलिटी है आप में कॉन्शियसली, तो वो इंटेलिजेंस है। बर्ट ने बोला कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट, यहां पे भी एडजस्टमेंट की बात आ गई। तो इन सब की डेफिनेशन में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी कि ये बोल रहे हैं कि जो एडजस्ट करने की कैपेसिटी, एबिलिटी आप में है, अगर है तो आप इंटेलिजेंट हैं,
ठीक है। स्टर्न ने बोला इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, सेम बात है। वुडवर्थ ने बोला इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज, यानी जिसको आप यूज कर सकें, एडजस्ट कर सकें, ठीक है। इट इज द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन और अकम्प्लिशिंग एनी टास्क। और आप किसी सिचुएशन को अगर हैंडल कर रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं तो उसमें एडजस्ट या अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वही बात हो गई सेम। पियाजे ने बोला इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर एडेप्टेशन टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट, यानी जो आपके आसपास का सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट है उसके प्रति जब आप अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। विलियम जेम्स ने भी यही बोला कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ सक्सेसफुली टू अ रिलेटिवली न्यू सिचुएशन, यानी रिलेटिवली अगर देखिए तो कोई नई सिचुएशन अगर आ जाए और उसमें आप एडजस्ट कर पाए सक्सेसफुली, तो वो इंटेलिजेंस है और आप इंटेलिजेंट हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या है, अगर आप में एबिलिटी है एडजस्ट करने की तो आप इंटेलिजेंट हैं। ये डेफिनेशन इन्होंने दी। इनमें से अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम में तो कोई भी एक आधी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। देन आता है एबिलिटी टू लर्न। अब कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि अगर आप में सीखने की एबिलिटी है, आप कुछ नई चीज सीख सकते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं। जैसे बंकिंगम, डियरबोन, थॉर्नडाइक, कॉल्विन या वुडवर्थ ने यहाँ पे भी एक चीज बोली। तो ये क्या है, जैसे इनका व्यू है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, आपके सीखने की एबिलिटी। डियरबोन बोल रही है कि इट इज द कैपेसिटी टू लर्न और प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है आप उससे सीख पाए चीजें, तो वो क्या है, एबिलिटी है आपकी और आप इंटेलिजेंट हैं। थॉर्नडाइक ने बोला कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी जो आपके पहले के एक्सपीरियंस रहे हैं उनका आप इस्तेमाल करें और उस हिसाब से अगर आप जो है मतलब उनका इस्तेमाल करके आप कुछ फायदा उठा सकते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं। जैसे मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल कई बार दिया है कि मान लो आप स्कूल बस जो है आपकी छूट गई है सुबह सुबह, आपने ये नोटिस किया कि मैं 8:05 पे पहुंची तो मेरी स्कूल बस जो है वो छूट गई, तो मैंने अगले दिन 8 बजे जाके देखा, ठीक है, तो 8 बजे मुझे वो मिल गई। तो पॉइंट ये है कि मैं लेट हो गई थी, तो मैंने लेट होना मतलब मेरे पास के एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी कि मुझे लेट नहीं होना है और मुझे जल्दी जाना है, ठीक है, तो आपने उसका फायदा उठाया, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसका, तो आप क्या है जी, इंटेलिजेंट है। वुडवर्थ ने यहां पे भी बोला कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, जो आप नॉलेज एक्वायर तभी करेंगे ना जब सीखेंगे, लर्निंग होगी, राइट, तो लर्निंग अगर हो रही है तो आप इंटेलिजेंट है, ठीक है। देन आता है जी एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैरी ऑन कर सकते हैं तो आप में वो अगर एबिलिटी है तो आप इंटेलिजेंट है। ये ग्रुप में कौन कौन है, स्पीयरमैन है, टर्मन है, बिने, बर्ट, गैरेट एंड गेट्स या और भी बहुत सारे लोग होंगे। इनके व्यूज देखें अगर तो इंटेलिजेंस इज रिलेशनल थिंकिंग, सोच रहे हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है। टर्मन ने बोला कि एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अब वो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पोर्शन में, या मतलब इंटेलिजेंट है वो इसलिए क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। बिने ने भी यही बोला कि कैपेसिटी है इंटेलिजेंस टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल, कि आप अच्छे से सोच सके, जज कर सके, या तभी तो डिसीजन लेंगे जज करने के बाद, और सेल्फ क्रिटिकल अगर आप हैं, यानी ओवरऑल घुमा फिरा के बात आपकी थिंकिंग पे, क्योंकि आप सोच लेंगे, थिंकिंग अगर हो रही है तो वही होगी ना एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि कई तरीके की थिंकिंग पढ़ी है, उसमें हमने एक कॉन्क्रीट मेजरली पढ़ा है, एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। इन सब की डेफिनेशन में आपको कहीं ना कहीं सेम चीज दिखाई देगी। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में डी.ओ. हेबने, ये नाम याद रख सकते हैं आप, इन्होंने दो टाइप बताए, एक जीनोटाइप इंटेलिजेंस, एक फिनोटाइप इंटेलिजेंस। और जीनोटाइप इंटेलिजेंस को इन्होंने इंटेलिजेंस ए भी बोला है और फिनोटाइप को इंटेलिजेंस बी। तो कई बार पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंस ए या बी में किसने डिवाइड किया, या हेब ने कौन से टाइप की इंटेलिजेंस दी, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो इंटेलिजेंस ए है यानी जीनोटाइप इंटेलिजेंस है, तो जीनोटाइप मतलब जीन्स, तो ये बोर्न है, इननेट है, मतलब जन्मजात है, इनबोर्न है, इनबोर्न। नेटिव कैपेसिटी है किसकी, विच एंटायरली डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल की जो इननेट कैपेसिटी है कुछ चीजों के ऊपर रिएक्ट करने की, या जो भी मतलब एंटायरली किस पर डिपेंडेंट है, बायोलॉजिकल डिपेंडेंट है या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो जो इननेट इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस ए है। उसके बाद जब आप इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, ये जो जीनोटाइप मतलब जो इननेट चीजें हैं उनका एनवायरमेंट के साथ जब कनेक्शन होता है, आप देखते हैं उससे जब वो इन्फ्लुएंस होती हैं, जब आप नई चीजें सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी डेवलप हो रही है वो फिनोटाइप इंटेलिजेंस है,
ठीक है। ऐसे ही कैटल ने भी बोला फ्लूइड एंड क्रिस्टल, इनकी एक थियरी भी है फ्लूइड एंड क्रिस्टल थियरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसलिए इसको थियरी जब करवाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने भी 3 टाइप से बोला, इसको भी हम क्या मतलब फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि कैटल ने भी 2 टाइप दिए और थॉर्नडाइक ने 3 टाइप दिए हैं। ऐसे थियरीज में हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की गई है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो वो हम थियरीज करेंगे तब अच्छे से कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इननेट बोला गया है जी, इसको इंटेलिजेंस इननेट होती है, नेचुरल पावर होती है और आप इसको एक्वायर नहीं कर सकते, मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, या मतलब अगर बच्चा जन्म से ही उसमें वो चीजें नहीं है समझने वाली या इंटेलिजेंस अगर वो नहीं है तो उसको आप कितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दे लो, वो अच्छे से प्रॉपरली जो है इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा। यानी कि हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट हम पढ़ते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ हेरिडिटी से कुछ नहीं होगा कि आप जन्मजात इंटेलिजेंट है और आप कुछ काम ही ना करें तो क्या हो जाएगा, तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे या आपके सब कुछ अचीव कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एनवायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, आपकी मेहनत की भी जरूरत पड़ेगी। तो हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट हम हमेशा पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, बीएड सीटेट लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ओके, तो इसको एक्वायर नहीं कर सकते, इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, सो पावर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो डिफर करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर कोई सेम जो है इंटेलिजेंट नहीं होता, सबकी इंटेलिजेंस की पावर अलग अलग होती है। इंटेलिजेंस जो है वो हमें प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करती है। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस किस से इन्फ्लुएंस्ड रहेगी, हेरिडिटी से, एनवायरमेंट से, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से, सबसे जो है इन्फ्लुएंस्ड रहेगी। सबका इन्फ्लुएंस जब आएगा साथ में और अच्छे से जब आप ग्रो करेंगे तब जो है जाके या डेवलप करेंगे तो उस टाइम पे जाके आप क्या करेंगे, इंटेलिजेंट जो है वो बन पाएंगे, इंटेलिजेंस गेन करेंगे। बट ये सेक्स से इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी कि आप लड़का है लड़की है क्या है, बायोलॉजिकली सेक्स क्या है आपका, उस पर डिपेंड नहीं करती कि आप इंटेलिजेंट है, कि अगर लड़कियां हैं तो डफर होंगे या लड़के हैं तो इंटेलिजेंट होंगे और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उन्होंने ये प्रूव किया है कि मेजर तौर पे मेजॉरिटी में जनरली बच्चे जो होते हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे हम टर्म इनका पढ़ेंगे ना तो 90 से 110 के बीच में हम आईक्यू पढ़ेंगे कि मोस्टली बच्चों का ये एवरेज आईक्यू है और यही होता है मोस्टली का। बहुत ही कम होते हैं जो लोअर आईक्यू में रहेंगे और बहुत ही कम होते हैं जो हायर आईक्यू में जीनियस लोग रहेंगे। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है टुवर्ड्स जब आप मिडिल ऑफ एडोलेसेंस में जाना शुरू करेंगे, यानी 14 से 16 साल की एज तक जब आप जाएंगे तो इंटेलिजेंस जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी आपकी वहां पे। ओके, रिलेशन क्या है अब इंटेलिजेंस और नॉलेज में, क्या कोई रिलेशन है? इनफैक्ट मैंने कल ही एक क्लास डाली थी रिलेशन किसके बीच में, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटेलिजेंस और नॉलेज में क्या रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली एक क्लोज रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। कैसे समझाएंगे इसको कि नॉलेज जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं, मतलब जो आपके दिमाग में चीजें हैं, जो आपने नॉलेज गेन की है, जब आप उसको प्रैक्टिकल यूज लाइफ में करेंगे उसका, तो वो इंटेलिजेंस हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस हम नॉलेज को तो एक्वायर कर सकते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, लेकिन उल्टा सही नहीं है। मतलब विद नॉलेज इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप ग्रेटर इंटेलिजेंस, कि आप नॉलेज बढ़ाते जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। रोस ने भी एक स्टेटमेंट दी कि विजडम इज द गोल, यानी आपको बुद्धिमत्ता हासिल करना एक गोल है, लेकिन उसका रास्ता कहां से होके गुजरता है, उसका रास्ता क्या है, नॉलेज है। यानी अगर विजडम तक पहुंचना है तो नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। ये मतलब नॉलेज सिर्फ एक रास्ता, ओनली द मीन ऑफ रीचिंग इट, वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो नॉलेज को बताया है। ये रोस की स्टेटमेंट है। ओके जी, सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।